नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस ने बिहार में बड़ा खेला किया है। ये खेला इतना बड़ा है कि चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान पर इसका असर जो है वो जरूर होगा। एक तरफ चिराग पासवान थे जो पशुपति पारस की पार्टी और पशुपति पारस को बर्बाद करना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस और उनकी पार्टी को राजद के रूप में संजीवनी बूटी जो है वो मिल चुकी है। और यही कारण है कि पशुपति पारस जो है एक हफ्ते के अंदर लालू प्रसाद यादव से तीन बड़ी मुलाकात जो है उन्होंने कर लिया है और मुलाकात में सब कुछ फाइनल हो गया है। इस वक्त सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो राजद जो है पशुपति पारस के साथ पूरी कर ली है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पशुपति पारस ने राजद के सामने बड़ी शर्त रखी थी सीटों को लेकर, और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पशुपति पारस की मांगों को लालू प्रसाद यादव मान चुके हैं और दर्जन भर सीट जो है वो पशुपति पारस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे में 3-4 ऐसे वीआईपी सीट हैं जो पशुपति पारस को मिलने जा रही है, जहां से चिराग पासवान की पार्टी भी ताल ठोकने को तैयार है। वैसे में चाचा भतीजे एक बार फिर से आमने सामने होंगे 2025 विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है और कभी भी राजद की ओर से ऐलान हो सकता है कि पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पशुपति पारस सब कुछ तय कर चुके हैं, उनकी पार्टी सब कुछ तय कर चुकी है। और वो कौन कौन सी सीट है तो देखिए, महुआ जो इस वक्त राजद के हाथों में है, वो सीट पशुपति पारस को जा रही है। राजा पाकर, जहां से कांग्रेस की विधायिका है, वो सीट भी पशुपति पारस के पास जा रही है। अलौली वो सीट है जहां पर चिराग पासवान भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, उनकी पार्टी के उम्मीदवार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ अलौली सीट जो है वो भी पशुपति पारस के खेमे में जा रही है। ऐसे दर्जन भर सीट है जो पशुपति पारस को देने के लिए लालू प्रसाद यादव तैयार हो गए हैं और इसको लेकर अंदर खाने ही सही सब कुछ तय हो गई है। और यही कारण है कि अब पशुपति पारस जो है अपनी पार्टी को लेकर किसी भी वक्त ऐलान करने वाले हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। तो चिराग पासवान को बिहार में बड़ा झटका लगने वाला है, उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एक तरफ पशुपति पारस को बर्बाद करने की रणनीति थी, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस को अब संजीवनी बूटी जो है वो मिल चुकी है। तो तीसरी तरफ चौकीदार मामले में भी लालू यादव की एंट्री हुई है पशुपति पारस के बाद, और अब लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस जो है विधानसभा में चौकीदारों के मुद्दे को उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के विधायक जो है वो तैयार हो गए हैं और अगला जो विधानसभा सत्र चुनाव से ठीक पहले होने वाली है, उसमें चौकीदारों का मामला जो है पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, मुद्दे को रखा जाएगा। और अब पशुपति पारस तमाम मुद्दों पर बिहार में एनडीए को घेरने के लिए रणनीति बना रहे हैं, खास करके चिराग पासवान को घेरने के लिए, क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त पासवानों का मसीहा बनने के लिए लगे हुए थे। लेकिन अब पशुपति पारस हर कदम पर चिराग पासवान को टक्कर देंगे, और जिस तरीके से चौकीदारों के मामले में भी अरुण भारती चौकीदारों को जूस पिलाए थे और जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाए थे, और इसको लेकर अब तक पार्टी की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन पशुपति पारस की एंट्री हो चुकी थी इस मामले में, और अब वो राजद के साथ लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर बिहार में बड़ा खेला करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ताकि चिराग पासवान और एनडीए
उनके जो कोर वोटर है उन्हें तोड़ा जा सके। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो चौकीदार ऐसे हैं जो हर विधानसभा में करीबन 7 से 10 हजार के बीच में जो वोट है उसे ट्रांसफर करवा सकते हैं किसी भी दल में। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव और खुद पशुपति पारस ये सब कुछ समझते हुए कि एक बड़ा वोट बैंक हर विधानसभा क्षेत्र में है, हर विधानसभा क्षेत्र की कड़ियों में है, और यही कारण है कि अब पशुपति पारस चौकीदारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को भी पूरी तरीके से समझाने में कामयाब हो गए हैं कि किस तरीके से चौकीदारों को अगर हम मुद्दे को उठाएंगे तो चौकीदार समाज जो है वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं एनडीए को परेशान करेगा। क्योंकि इस वक्त पासवान समाज के साथ साथ तमाम जो अति पिछड़ा समाज है वो चिराग पासवान के साथ, एनडीए के साथ पुरजोर तरीके से मजबूती से खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लालू प्रसाद यादव और खुद तेजस्वी यादव और पशुपति पारस मिलकर एक बड़ा खेला करते हैं तो सीधा सीधा इसका असर चिराग पासवान और एनडीए पर होगा, और उनके जो कोर वोटर माने जाते हैं अति पिछड़ा समाज, वो पिछड़ा समाज जो पशुपति पारस के साथ और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हो सकते हैं। और यही कारण है कि बिहार में चौकीदारों की आवाज जो है अब राजद भी उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हुई है। नया रणनीति बनाया गया है, सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। सीट जो है उसको लेकर किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है, पशुपति पारस को लेकर ऐलान किया जा सकता है, और ये तमाम ऐसे मामले हैं जो चिराग पासवान को बिहार में झटका दे रहे हैं।